नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम है अमरीक और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमिसिंग टेक में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धान के भूरा धब्बा रोग के बारे में, जिसको कि ब्राउन लीफ स्पॉट बोला जाता है। हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, यह रोग कब आता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सभी कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की खेती किसान से जुड़ी जानकारी आप आगे भी जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये ब्राउन लीफ स्पॉट रोग है क्या, इसका क्या कारण है। यह जो रोग है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है, जो कि एक प्रकार की फंगस है। यह फंगस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी यह धान के पत्तों और दानों के ऊपर भूरे रंग के निशान बनाती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि ब्राउन लीफ स्पॉट या भूरा धब्बा रोग, हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि अगर यह हमारे खेत में आ रखी है तो हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, जो यह बीमारी ब्राउन लीफ स्पॉट है, यह कुछ इस प्रकार के लक्षण हमें खेत के अंदर देखने को मिलते हैं। यह पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे और भूरे रंग के धब्बे या निशान बनाती है। यह जो धब्बे हैं अंदर की साइड से पूरी तरह से भूरे कलर के होते हैं और ऊपर वाली साइड से, बाहर वाली साइड से यह पीली वाली लेयर से ढके हुए होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि धान की एक और बीमारी होती है जिसका नाम ब्लास्ट होता है, जो कि बिल्कुल इसी प्रकार की दिखाई देती है। ब्लास्ट में और ब्राउन लीफ स्पॉट के बीच में अंतर की बात करते हैं तो ब्लास्ट बीमारी के अंदर जो पौधे की पत्तियों के अंदर जो स्पॉट्स या धब्बा बनते हैं वो लंबाई में लंबे होते हैं, लेकिन जो ब्राउन लीफ स्पॉट के अंदर जो धब्बे बनते हैं वो बिल्कुल राउंड और गोल होते हैं और बीच में से भूरे होते हैं और आँख की तरह दिखाई देते हैं। सभी छोटे छोटे धब्बों के ऊपर पीले रंग की लेयर यानी पीले रंग की पट्टी बनी हुई होती है। तो आप इन दोनों बीमारियों के बीच ब्राउन लीफ स्पॉट और ब्लास्ट के बीच के अंतर को समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कारण रहते हैं जिसके कारण यह जो बीमारी है हमारे खेत के अंदर आती है। इस बीमारी के हमारे खेत में आने के मुख्य कारणों की बात करें तो हवा के अंदर 80 से 100% के बीच नमी होना, तापमान 16 से 32 डिग्री के बीच है और नाइट्रोजन यानी यूरिया की मात्रा हमने पहले ही अपने खेत में ज़्यादा दे रखी है और उसी के साथ हमने 8 से 14 घंटे तक पानी खड़ा रखा हुआ है। और इसी के साथ बिजाई के समय यदि हमने इन्फेक्टेड बीजों को इस खेत के अंदर बुआई कर दी गई है तो यह भी एक मुख्य कारण रहता है इस बीमारी के खेत में आने का। और आगे बात करते हैं दोस्तों कि इस बीमारी के अगर हमारे खेत में आ गया तो यह कितना नुकसान कर सकती है। इस बीमारी का इन्फेक्शन धान की बढ़वार अवस्था से लेकर या दाने बनने की अवस्था तक कभी भी हो सकता है और यह पत्तियों और दानों दोनों के ऊपर धब्बे बनाती है। कुछ ही समय के बाद यह धब्बे बड़े बड़े हो जाते हैं और जिसके कारण यह धान की क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी इन्फेक्ट करती है। धान की गुणवत्ता के साथ साथ धान के दानों की पैदावार दोनों को नुकसान पहुंचाती है। अगर तापमान की बीमारी के अनुकूल है तो यह 5 से लेकर 45% तक का नुकसान कर सकती है। अनुकूल तापमान की बात करें तो जब धान 35 से 50 दिन या उससे ज़्यादा दिन का हो और मिट्टी रेतली हो और तापमान 16 से 32 डिग्री के बीच हो और वातावरण में नमी की मात्रा 86 से 100% के बीच हो और फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो, जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीज। और इसी के साथ जब पौधे फसल के अंदर 8 से 14 घंटे तक पानी के संपर्क में रहते हैं तो यह बीमारी आने का खतरा खेत के अंदर बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हमने इसको पहचान लिया है तो अब हम इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ब्राउन लीफ स्पॉट या भूरा धब्बा रोग की रोकथाम के लिए हम अपने खेत में क्या क्या करवा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह ध्यान में रखना है कि आप जब भी बिजाई कर रहे हैं तो जो सीड ले रहे हैं, जो बीज ले रहे हैं, वो फंगीसाइड या किसी भी इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड होना चाहिए, वह सेंधा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही बिजाई करनी है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि बीमारी आने से पहले जिंक और NPK दोनों में से किसी की स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मुख्य पोषक तत्व की कमी से भी यह बीमारी हमारे खेत में आ सकती है। और वहीं बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इस बीमारी के कंट्रोल के लिए किसी फंगीसाइड का स्प्रे करवाया हुआ था और वह बीमारी 10 से 15 दिन के बाद दोबारा आना शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने अपने खेत में लंबे समय तक पानी भर कर रखा हुआ है तो इसी कारण से यह बीमारी हमारे खेत में दोबारा आती है। तो ज़रूरी है
कि आपको अपने खेत से पूरा पानी निकाल देना चाहिए, उसको सुखा लेना चाहिए। और बात करते हैं दोस्तों आप कौन कौन से फंगिसाइड्स अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल और दूसरा है हेक्साकोनाजोल 4% प्लस जिनेब 68%, अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल। ये जो कुछ एक फंगिसाइड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इस टेक्निकल के नेम से आप कोई भी फंगिसाइड का यूज़ अपने खेत में कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड है, यदि आपको किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।